हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6th पेपर है हमारा हिंदी भाषा का, उसका जो हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसका हम लोग उसके हम लोग 2 पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे इसका 3rd पार्ट। इसके जो पहला पार्ट था उसमें हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था और जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हम व्यंजन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों को देख लिया था। ठीक है, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट यहाँ पर फिनिश किया था हमने, आप लोग देख लीजिए। ये ठीक है, यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया था वर्णों के उच्चारण स्थान पर। ठीक, आज हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, प्रयत्न क्या होता है? प्रयास होता है। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश। जैसे जब किसी वर्ण को बोलते हैं ना, जैसे उच्चारण किया हमने का, तो हम का को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रयास और कोशिश कर रहे हैं ना, तभी तो हम का को बोल रहे हैं। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखना चाहें तो ये है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण का उच्चारण करते समय जो हम प्रयास या कोशिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रयत्न का अर्थ है प्रयास या कोशिश। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह एक प्रकार का प्रयत्न होता है। ठीक है, प्रयत्न में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। व्यंजन के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। कौन से 2 प्रकार हैं देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, देखिए पहला ये आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देख लेते हैं हम आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। वर्ण की उत्पत्ति के समय मुख के भीतर जो प्रयत्न किए जाते हैं, देखिए वर्ण की उत्पत्ति के समय मुख के भीतर जो प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। देखिए, वर्ण की जो उत्पत्ति, जब किसी वर्ण को बोलते हैं तो मुख के भीतर अंदर जो प्रयत्न होता है, जो कोशिश होती है, जो प्रयास किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के निम्न प्रकार हैं। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वो होते हैं जो व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर से जो प्रयास किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, और आभ्यंतर प्रयत्न भी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। तो पहला है हमारा स्पर्शी व्यंजन। ठीक, क्या है स्पर्शी व्यंजन? जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, देखिए जैसे हमने बोला का, खा, मुंह को पहले बंद किया फिर खोला। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हवा है वो उच्चारण स्थानों को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से। का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, मा, पा, फा, बा, भा। ठीक है, इतने हमारा क्या है, का, खा, गा, घा, टा, ठा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, डा। ठीक है, फिर क्या है, ता, था, डा और धा। फिर इसके बाद क्या है, पा, इसके बाद क्या है, पा, फा, बा और भा। ठीक है, ये हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श संघर्षी के नाम से आपको पता चला है संघर्ष का क्या मतलब होता है।
कुछ संघर्ष करना पड़े थोड़ा सा बोलते समय। चलिए देखते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थलों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, इसलिए कहा जाता है इस पर संघर्षी, क्योंकि हवा जो है रगड़ती हुई जाती है उच्चारण स्थानों को। ठीक है, तो थोड़ा सा संघर्ष होता है इनको बोलने में। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजन वह हैं जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी क्या है? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थलों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, तो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि चा, चा, छा, जा, झा। क्या है हमारे? चा, छा, जा, जा, जा और झा। ठीक है, ये हैं हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हमने देख लिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन देख लिए। अब हम देखेंगे संघर्षी व्यंजन। चलिए देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती है। देखिए कितना आसान है संघर्षी व्यंजन। जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है जब संघर्ष करके बाहर निकलती है तो क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? हमारा शा, शा, सा और हा। ठीक है, शा, शा, सा और हा। ठीक है, ये है हमारे स्पर्श, ये है हमारे संघर्षी व्यंजन। अब देखते हैं हमारा लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाए तथा जीभ में कंपन हो, लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। अब बोल के देखिए रा। अब रा क्या है? जब आप रा बोल रहे हैं तो आपकी जीभ है बिल्कुल पॉइंट पे, जो वो क्या है पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़ रही है। बोल के देखिए रा, रा। ठीक है, तो क्या है? लुंठित प्रकंपी व्यंजन में आपको याद रखना है कि रा है इसका उदाहरण। इसका जो है लुंठित प्रकंपी व्यंजन जो होता है वो सिर्फ एक होता है, रा होता है। तो क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाए, ठीक, तथा जीभ में कंपन हो, तो क्या कहलाते हैं? लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रा। अब देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, 2023 में आपसे पूछा भी गया कि पार्श्विक व्यंजन क्या है। देख लेते हैं। इनके उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है तथा हवा दोनों ओर से निकल जाती है। क्या है पार्श्विक व्यंजन? इनके उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। बोल के देखिए ला, ला। मुख द्वार क्या है? बंद हो रहा है, ला, ला, और हवा जो है साइड से निकल रही है दोनों ओर से जीभ के। बोलिए ला, ला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा अर्ध स्वर क्या होता है। ठीक है, 2023 में आपसे पूछा गया है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। चलिए, इनके उच्चारण के समय मुख द्वार बहुत संकरा हो जाए, आपको लिखना है इनके उच्चारण के समय मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है। हो जाता है, हो जाए नहीं, हो जाता है। यहाँ पे लिखिएगा इनके उच्चारण के समय मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाए, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। बहुत संकरा हो जाए उच्चारण के समय मुख द्वार, जैसे कि बहुत कम खुले मुख द्वार। ठीक है, और स्वर जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आ, ई, ऊ, जैसे बोलते हैं ना, तो स्वर की भांति जो हवा है वो बीच से निकल जाए, क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। या और बा। ठीक है, ये है हमारे अर्ध स्वर। अब देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें जीभ की नोक तालु को कुछ दूर तक छूकर मुख द्वार को झटके से खोलती है।
तो ये हमारे क्या है, डा और ढा। ठीक है, अब देखिए बोलिए डा ढा, डा ढा। ठीक है, डा और ढा बोलिए। अब क्या होगा, आपकी जीभ की जो नोक है पीछे की ओर जाएगी और एकदम झटके से आगे के लिए आएगी। बोलिए डा ढा, डा ढा। ठीक है, ठीक है, झटके के साथ जीभ खुल रही है, तो इसीलिए इनको कहते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ ही होता है उछालना। ठीक है, इसीलिए डा ढा, डा ढा। जब आप बोल रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि जीभ एकदम उछल के आगे को आ रही है, जो नोक है वो मुड़ रही है जीभ के पीछे को। जब बोल रहे हैं तो जीभ जो है एक झटके से आगे की ओर फेंकी जा रही है, डा ढा। ठीक है, तो ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। आप देखते हैं बाह्य प्रयत्न, ये हमारा था आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न क्या है। आभ्यंतर प्रयत्न जो थे हमारे मुख के अंदर ही जो संघर्ष किया जाता था। ठीक है, अब जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जब वर्ण मुख से बाहर की ओर निकलने लगते हैं तो उस समय जो प्रयास किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं इसी में पहला जो है श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, देखते हैं प्राण के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब देखते हैं अल्प प्राण। 2020 में आपसे पूछा भी गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। चलिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर कम बल लगाना पड़ता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर कम बल लगाना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए अल्प यानी कि कम, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का अर्थ क्या है, बल। ठीक है, तो क्या है, जब कम बल लगाना पड़े, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो श्वास है हमारी उस पर हमें जब कम बल लगाना पड़े, ताकत का प्रयोग कम करना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अल्प प्राण होता है। अब अल्प प्राण कौन कौन से हैं देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन। अब कैसे आपको याद रखना, देखिए पहला, रुकिएगा इसकी एक ट्रिक भी है, देखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और प्लस अंतस्थ। ठीक है, अब 135 प्लस अंतस्थ याद रखिए, आपको याद रहेगा कि अल्प प्राण क्या है। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, चलिए, तो क्या है अल्प प्राण, जिसमें हमें श्वास पर कम बल लगाना पड़ता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग जो है हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। ठीक है, ये जो वर्ग हैं हमारे, तो इसमें जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिएगा, हम लिखेंगे, देखिए प्रत्येक वर्ग का, देखिए अब हमने लिया का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का हमें पहला लेना था, तो का वर्ग जो है उसका पहला, फिर का वर्ग का तीसरा और फिर पांचवा का वर्ग का। देखिए का खा गा तीसरा है, का खा गा घा ड़ा। ठीक है, ये पांचवा हो गया। फिर हम देखेंगे चा वर्ग में पहला चा है, तीसरा जा है और पांचवा वहाँ है। ठीक है, फिर टा वर्ग में पहला टा है, फिर डा है, फिर णा है। ठीक है, तो वैसे ही ता वर्ग में पहला क्या है, ता है, फिर तीसरा हमारा दा है और पांचवा हमारा ना है। फिर पा वर्ग में पहला हमारा पा है, दूसरा। ठीक है, तो क्या है, तो हमारा ये जो है, देखिए अब हो गया पा वर्ग में हम आते हैं, तो पा वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या है, पा है। तीसरा देखिए पा, फा, बा, पा, फा को छोड़ दीजिए, बा, भा को छोड़ दीजिए, फिर माँ, पापा बाबा माँ। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया, ये हो गया तीसरा। फिर अंतस्थ व्यंजन क्या है हमारे, आप सभी को पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, या, रा, ला और वा। ठीक है, तो 135 प्लस अंतस्थ अल्प प्राण। ठीक है, तो यानी कि 135 प्लस अंतस्थ क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गए हमारे अल्प प्राण। अब देखेंगे हम महाप्राण। 2022 में हमसे पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर, देखिए जब श्वास पर कंबल लग रहा था तो अल्प प्राण था। अब जो महाप्राण इसका ठीक विपरीत है, क्या है, प्रत्येक नहीं, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। देखिए क्या है महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर अधिक बल लगाना पड़ता है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। अब महाप्राण में क्या है, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा था अल्प प्राण में। अब क्या है, जो उसमें छोड़े थे वो इसमें ले लेने हैं हमें। देखिए इसमें क्या है, दूसरा और चौथा और प्लस ऊष्म वर्ण महाप्राण है, ठीक है। देखिए का वर्ग में पहला, इसमें क्या है, दूसरा और चौथा लेना है प्रत्येक वर्ग का। का वर्ग में दूसरा क्या, का और खा, खा दूसरे नंबर पर, खा ले लिया। फिर क्या है, चतुर्थ पे आ रहा है घा, घा ले लिया हमने। फिर चा वर्ग में क्या है, चा, छा, छा आया हमारा दूसरे नंबर पर तो छा ले लिया। जा को छोड़ देंगे, झा ले लेंगे क्योंकि चतुर्थ नंबर पे आ रहा है। फिर टा वर्ग में टा को छोड़ देंगे, टा पहला है, टा और ठा दूसरे पे आ रहा है तो ठा ले लेंगे, डा और ढा, फिर ढा ले लेंगे। फिर ता वर्ग में क्या है, ता नहीं लेंगे, था लेंगे क्योंकि था दूसरा वर्ण है। फिर दा को छोड़ देंगे, धा ले लेंगे कि जो धा है वो चतुर्थ वर्ण है। फिर पा वर्ग में पा को छोड़ देंगे, हम फा को ले लेंगे क्योंकि फा दूसरा वर्ण है। फिर पा वर्ग में हम बा को छोड़ देंगे, भा ले लेंगे, ये है हमारा चतुर्थ वर्ण, ठीक है। फिर क्या है हमारा इसके बाद है हमारा ऊष्म वर्ण जो है। ऊष्म वर्ण आप सभी को पता है कौन कौन से हैं। ऊष्म वर्ण कौन से हैं हमारे, शा, शा, शा और हा। शा, पेट चिरा शा और फिर सा और हा, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए 2, 4 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म, ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अल्प प्राण और महाप्राण अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसकी एक ट्रिक है, आप लोगों को याद हो जाएंगे। एक पूरा सेंटेंस है, ऐसे याद रखिए, आपको याद रहेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। देखिए इसमें आपको याद रखना है, तू मुझसे ज़्यादा 1, 3, 5 ना कर, नहीं तो मैं 2, 4 महान लोगों को बुला लूँगा, ठीक है। क्या है हमारा अल्प प्राण, क्या है, 135 प्लस क्या था, बताइए क्या था हमारा, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया इसमें ट्रिक में, तू मुझसे ज़्यादा 1, 3, 5 नहीं कर, नहीं तो मैं 2, 4 महान लोगों को बुला लूँगा। तो 1, 3, 5 जो है वो है हमारा क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण 135, 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन। और जो महाप्राण है वो क्या है, 2, 4 महान लोगों को बुला लूँगा, यानी कि दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आसानी रहेगी इस ट्रिक से। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा घोष, घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं, तो घोष या सघोष व्यंजन। दूसरा है हमारा अघोष व्यंजन, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारे घोष व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है घोष या सघोष कहलाते हैं। जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं, ठीक है, उनमें जब कंपन होता है, ऐसे वर्ण बोलते हैं जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो क्या कहलाते हैं वो, हमारे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। अब जो हमारे सघोष या घोष व्यंजन हैं उसमें क्या है, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या है, तो 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन इसकी ट्रिक है। अब देख लेते हैं क्या है, रुकिएगा। ठीक है, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब देख लेते हैं हमारा प्रत्येक वर्ग का कौन सा लेना है, तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। तो क्या है, का वर्ग में हमारा तीसरा क्या है, गा, चौथा क्या है, घा, पांचवा क्या है, णा,
चा वर्ग में क्या है, झा, जा, झा, वा। टा वर्ग में क्या है, टा, ठा, डा, 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 डा और डा, ठीक है। फिर ता वर्ग में क्या है, ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना। फिर पा वर्ग में हमारा क्या है, वा, वा और मा। तो ये हमारे कौन से हैं, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है और पंचम वर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है हमारे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ है अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा और प्लस हा भी है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अघोष क्या होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। देखिए, जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो सघोष कहलाते हैं, जब कंपन नहीं होता तो अघोष कहलाते हैं, ठीक है। अब अघोष में हमारे क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म वर्ण, ठीक है। देखिए प्रत्येक वर्ग का कैसा है हमारा, देखिए हमारा क्या है, रुकिएगा एक मिनट। प्रत्येक वर्ग का क्या था हमारा, पहला, दूसरा, ठीक है, प्लस ऊष्म, यानी कि 12 प्लस ऊष्म। ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए देख लेते हैं अब हम। जैसे क्या है, का वर्ग में हमारा पहला क्या है, का और दूसरा क्या है, खा। चा वर्ग में पहला क्या है, चा और दूसरा क्या है, छा। टा वर्ग में पहला क्या है, टा, दूसरा क्या है, ठा। ता वर्ग में पहला क्या है, ता, दूसरा क्या है, था। पा वर्ग में पहला क्या है, पा, दूसरा है हमारा फा और प्लस ऊष्म व्यंजन यानी कि शा, शा और सा, ठीक है, शा, शा और सा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये जो है हमारा ना, अब हम इस क्लास को हम अपनी यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर जो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास कुछ देर में ही आपको देखने को मिलेगी, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण, ठीक है, उच्चारण पढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों को जितना करवाया जा रहा है आप लोग ध्यान से करिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं ना, जो आप अपने हाथों से बनाते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।